नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 के हिंदी की मतलब भगवान के डाकिए चैप्टर से कार्यपत्रक संख्या 18। तो आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज रामधारी सिंह दिनकर रचित भगवान के डाकिए कविता पर चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले कविता पाठ कर लेते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ जानेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना मतलब पढ़ना होता है। तो यहाँ कवि दिनकर कह रहे हैं कि पक्षी और बादल जो हैं ये भगवान के डाकिए हैं और ये एक महादेश से, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, इतनी लंबी लंबी उड़ान उड़कर एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं और अपना संदेश देते हैं। इनके संदेशों को हम तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, मतलब वो पढ़ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं। आंकते का मतलब क्या होता है? हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, मतलब कि हमारे यहाँ की महक दूसरे देश में जा सकती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और वह हवा में उड़कर पक्षियों के पंख से एक देश से दूसरे देश जाता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मतलब हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं, समुद्र हैं, तालाब हैं, वहाँ से जो भाप उड़ता है, ये भाप यहाँ जाकर दूसरे देश में पानी बनकर बारिश के रूप में गिरता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं, आंकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उनकी चिट्ठियों को हम नहीं बाँच सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कुछ अपरिचित शब्द दिया गया है और यह है डाकिए और सौरभ। डाकिया मतलब होता है संदेशवाहक, सौरभ मतलब महक, सुगंध और खुशबू। अब इसका भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीजें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। उनकी बातों या संदेशों को हम तो समझ नहीं सकते, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। इन संदेशवाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबो हवा दूसरी जगह तक पहुंच पाती है और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बसता है। तो चलिए अब इनके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहाँ है कि आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं? तो खग मतलब पक्षी होता है, ये दोनों है। बिहक भी पक्षी को कहते हैं। नाग इसका पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर घ होगा। उसके बाद है कि निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द छांटिए। तो सुलभ का विलोम मतलब उल्टा होता है, तो इसका उत्तर घ होगा। अब है प्रश्न 3 कि भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है और कौन कौन सी चीजों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती। नेक्स्ट है कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, पंक्ति का भाव लिखिए। और उसके बाद एक गतिविधि है कि उपयुक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों, अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 3 है कि भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कि भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। इनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, वह एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है कि कौन कौन सी चीजों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं है? पक्षी बादल हवा इत्यादि के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं है। फिर प्रश्न 5 है कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, पंक्ति का भाव लिखिए। तो इसका उत्तर है कि उपर्युक्त पंक्ति का अर्थ है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पर पानी के रूप में बरसता है।
अब है गतिविधि। गतिविधि है कि उपर्युक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो उपर्युक्त कविता में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि बादल एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, पक्षी एक देश से दूसरे देश से आते हैं, इनको स्वतंत्रता है, इनके बीच देश की सीमा नहीं है, इनके बीच स्थानों का बंधन नहीं है, किसी राजतंत्र की बेड़ियां नहीं है, यह देश की सीमाओं को पार कर स्वच्छंद विचरण करने वाले अपने मन के स्वतंत्र प्राणी हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट और ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।